जिसको जल्दी नहीं है, किसको जल्दी नहीं है, जिसको टाइम की कीमत पता नहीं है उसको कभी जल्दी नहीं रहता है, और जिसको जल्दी नहीं रहता है वो टाइम को गंवा देता है, और टाइम को गंवाने वाले लोग साधारण बन करके जिंदगी जीते हैं, वे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं कर पाते। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए निवेदन करूंगा, महिलाओं में भी कितनी महिलाओं को देखो जल्दी रहती है, झट से परात उठाती है, झट से उसमें चलनी से आटा चालती है, फटाफट लोटा से पानी डाला, यूं उठा और फट रोटी बना फट, और पति बैठा झट फेंक दिया थाली में, खा खट निकल झट। अब कितनी महिला ऐसे, और चलनी उठाती है तो लगता है तीनों लोग उठा के ला रही है। अरे हो गया बांटा, मर गया सब, इतनी ढिल्लर है, उठाया है चलनी और लगता हाथ नहीं आ रही, पांव तेज नहीं चलती, फास्ट। भगवान राम को जल्दी रहता था, जब राम को वनवास दिया है महाराजा दशरथ ने, तो लक्ष्मण ने पूछा प्रभु मेरी इच्छा मैं भी साथ चलूं। राम ने सीता से भी नहीं कहा तुम साथ चलो, क्योंकि वनवास अकेले को मिला है ना, सीता को थोड़े मिला था। लेकिन याद रखना, जो पति को मिलता है उसमें पत्नी का भी हिस्सा होता है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहते हैं, आधा हिस्सा होता, हाफ हाफ, 50%, 50-50। अगर कहीं प्रसाद मिले वहीं फाड़ के पैकेट पूरा मत खा लेना, 50-50 है, आधा पत्नी के लिए। कितने लोग तो प्रसाद मिलता है रास्ते में ही फाड़ फोड़ खाए खोए को झिल्ली हुए फेंक देते। घर में पहुंचे, वाइफ ने पूछा कुछ प्रसाद मिला था, कि मिला था लेकिन रास्ते में हम खाए लिया। गलत है, 50 है उसका। अगर बच्चे हैं, 2 बच्चे आपके, तो आपका 25% है, बच्चों का निकल गया, 50% उनका, 50% पत्नी का, तो 25% हो गया, चौथाई हिस्सा प्रसाद तो मिल बांट कर खाओ। दुख भी हाफ हाफ है, कोई कष्ट आया है एक दूसरे का कष्ट बांटना चाहिए। कष्ट भी क्या बढ़ सकता, बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ता है, सुख दुख सब बढ़ जाता है। कितना ही तकलीफ में तुम्हारी पत्नी हो, तुम उससे बोल दो चिंता मत करना, मैं हूं, सब संभाल दूंगा, ना पैसे की कमी रहेगी ना कोई कमी रहेगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे वजन के बराबर नोट तौल दूंगा, चांदी तौल दूंगा, तू टेंशन क्यों लेती, आधी बीमारी तो ऐसे ठीक हो गई। लेकिन एक वो पति है जो पत्नी बीमार तो नहीं है, पर उसका सोना चांदी चुरा चुरा कर बेच बेच कर दारू पी रहे हैं, तो इसी टेंशन में पत्नी बीमार है कि ये शराबी पति मिला है। आपके कर्मों का, आपके कर्तव्यों का, आपके स्वभाव का, आपकी वाणी का, आपके रहन सहन आचार विचार का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। इसलिए कितनी स्त्रियों को बड़ी चिंता रहती है कि हमारे पति जी, इनको अब इस उम्र में ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर भी मीठा बहुत खाते हैं, कुछ बीमारी हो जाए तो क्या होगा। कितने पुरुषों को चिंता रहती है कि मेरी वाइफ थोड़ा कम भोजन खाए तो ठीक है, ये ठूस ठूस कर खाती है, और वजन जब आई थी तो 50 किलो की थी, अब तो 150 किलो की हो गई, अभी इसको कौन उठाए। लाए थे पत्नी और बन गई हथनी, बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। चिंता है। एक सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लखनऊ में, नाम नहीं लूंगा, उसकी पत्नी 2 कुंटल की वजन। मैं उसके यहाँ गया तो मैंने कहा ये कौन है, बोले ये धर्म पत्नी है। हमने कहा धर्म पत्नी है, ये तो बहुत मोटी हो गई। बोले बड़े प्रयास से इतना डेवलप हो पाई। तो हमने कहा कुछ और डेवलप हुआ, बोले मेरा वेतन सब इनके इलाज में चला गया, घर में रंग लगाने के पैसे नहीं, और इनको मना करता हूँ कम खाओ, नाराज हो जाती है, चुरा कर खा लेती है। मैं होता हूँ तो सामने कम खाती, फिर कमरे में चुरा के खाती, कुछ न कुछ खाती रहती।
तो हमने कहा देवी जी बहुत दुख मिलेगा, आप वजन कम करो। बोले वजन की कोई दवा बताई दो कम हो जाए। हमके दवा की जरूरत ही नहीं है, दवा से जो वजन कम होता है, कोई भी वजन घटाने की दवा डॉक्टर, जो कुशल डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, वो देता ही नहीं। वजन घटाने की दवा कोई नहीं। तो बोले क्या करें? बस कम खाइए। तो उन्होंने कहा एक टाइम खाऊं? हमने कहा नहीं, 3 टाइम खाइए, कम खाइए। बोले कैसे? हम तो 2 ही टाइम खाते फिर भी बढ़ गया शरीर। कितनी रोटी खाओ? बोले 10 रोटी दोपहर में खाते हैं, 5 शाम को। तो हमको हंसी आई। हमने कहा 1 रोटी दोपहर में खाओ, आधी रोटी शाम को खाओ और सुबह हल्का नाश्ता लो। 3-4 महीने में अपने आप कम हो जाए, कोई दवा खाने की जरूरत ही नहीं। जोर से हंसा करो तो भी कम हो जाएगा। और पानी घोंट घोंट कर पिया करो, वजन कम हो जाएगा। पानी गट गट करके पियोगे एकदम तो बढ़ेगा। आधा केला खा लिया करो, आधा केला। इसमें जितने बैठे हैं सबको 1 केला रोज खाना चाहिए। तुम लोग कोई वजन वाले नहीं हो, तुम तो भजन वाले हो। तुम्हारा कोई ज्यादा वजन नहीं है, सब 80 किलो के अंदर ही है सभी। वजन जब 90 के ऊपर जाने लग जाए तब खतरे की घंटी। तुम लोग 1 केला रोज खाओ, 1 जामफल रोज खाओ, नमक मिलाकर, सेंधा नमक मिलाकर। 1 गाजर भी खाओ, बड़ी गाजर है तो आधी मूली भी खाओ नाश्ते में सुबह। और थोड़ा सा जो भी फल मिल जाए थोड़ा खा लो, पपीता खा लो, थोड़ा थोड़ा सब खा लो। और उसके बाद 2-3 घंटे कुछ मत खाओ, उसको पचने दो। और चिंता मत करो। मन में चिंता होती है तो आपकी आंतें एक्टिव होना बंद कर देती। मन में दुख होगा तो डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा। मन में टेंशन होगी, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा। और अच्छी नींद नहीं लोगे तो पाचन तंत्र आपका वीक हो जाएगा। अच्छी नींद लीजिए, चिंता मत कीजिए, सोचिए विचारिए, जो मिला है बहुत मिला है, जो खो गया है उसकी जरूरत ही नहीं थी, जो जरूरत है वो फिर मिल जाएगा। जो अपने पास है बहुत है, जो अपने पास नहीं है उसका काम भी नहीं। हमारी जरूरत के लिए कुदरत सब देती है। आपको जितनी जरूरत है उतनी बुद्धि भी मिली है, आप प्रयोग कहां कर पा रहे हैं? हर आदमी 4%, 5% से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। एक वैज्ञानिक 10% बुद्धि का प्रयोग करता है। यदि तुम 10% बुद्धि का प्रयोग कर लो तो चंद्रलोक पहुंच जाओगे। और 2%, 3% प्रयोग करोगे तो घर से ससुराल पहुंच जाओगे। बस इतना ही होगा। ससुराल से मायके और मायके से ससुराल, बस ये 2-3% वालों का काम है। और यदि 8% बुद्धि का प्रयोग करोगे ना तो नेपाल से मध्य प्रदेश केलोधाला में आकर प्रवचन करोगे। वो हम आए हैं वहीं से, 8% वालों में। अगर 16% कर लो तो विश्व में निराले दिखोगे, जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी, पीएम साहब। सभी पीएम ऐसे नहीं होते, उनको कोई जानता ही नहीं। कितने पीएम ऐसे हैं उनके पड़ोसी नहीं जानते ये पीएम है। हाँ, पड़ोसियों को पता नहीं, उनकी पत्नी को भी एहसास नहीं होता हमारे पति पीएम है। उनका तो लगता है हमारे पति वही हैं भोंदूनाथ जो पहले रहे, पीएम बन गए, कहीं जातिवाद के सहारे बन गए।
या पार्टी में कोई और समीकरण बैठ गया, बन गए। वहां बुद्धि का आकलन कौन करता है? बुद्धिमान पीछे खड़े हैं और बुद्धू आगे चढ़े। पुरुष आदमी को भी अवसर मिलता है। हर हर गंगे, अरे महोदय आप ही सब कुछ है, आपके लिए जान लड़ा दूंगा, आपके लिए सब खोपड़ी के बाल काट के डाल दूंगा। ये सब चापलूसी की बात कर रहे वैसे चापलूसों को भी कुर्सी मिल जाती है। ज्यादा खरा खरा बोलने वाले लोग साइड हो जाते हैं, इसलिए बहुत खर खर भर भर मत बोलो, खरे खरे। थोड़ा गम खाना भी सीखो। तो आदत जरा सुधार लो। और हंसना बहुत जरूरी है। लोग हंसते कम है, और हंसना उसी को आएगा जिसका मन कहीं नहीं फंसता है, वो हर समय हंसता है। अगर मन बुराइयों में फंसा फिर वो आदमी कभी नहीं हंसा, चक्कर में फंस गया। वो तो कोई भी एक आदत, एक बुराई आपकी हंसी खुशी को छीन सकती है। इसलिए याद रखना, जिसकी खुशियां गलत आदतों से छिन जाती है, उन गलत आदतों को फेंको, बाहर करो। प्रसन्न रहो। बीड़ी कभी मत पियो। इसमें कितने ऐसे लोग जो बीड़ी नहीं पीते? हाथ उठाओ। ये महिलाएं सब बीड़ी पीती क्या? एक भी नहीं हाथ उठाया। ये तुमको तो सबको उठाना चाहिए। नहीं पीती है। अब ये लफड़ा, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट भी नहीं पीना, दारू नहीं पीना, यही आदतें सुधारना। मांस मछली नहीं खाना, हरी सब्जी खाइए, भिंडी की सब्जी खाइए, टिंडा, भिंडी, आलू, गोभी, परवल, तुरई, लौकी, क्या टाप, मस्त बनाइए, प्रेम से खाइए। ये मांस मछली एक तो गंदा बहुत अपवित्र है, दूसरे इसमें जीव हिंसा होती है। और जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। लाखों पुराण सुन लो, खूब नमाज कर लो, खूब मंदिर में घंटा बजाओ, शंख बजाओ, लेकिन जो जीव हत्या किया है वो इस पाप का बदला तो देना पड़ेगा। जो सिर काटे आन को आपन ले कटाए, और तुलसी या संसार में बदला कहूं न जाए। राम ने बाली को मारा पेड़ की आड़ में छिपकर। राम का जब कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण भगवान को व्याध नाम के बहेलिया ने पेड़ की आड़ में छिपकर कृष्ण भगवान को बाण से मारा था। राम ने भी बाण से बाली को मारा। बाली व्याध नाम का बहेलिया बनकर पैदा हुआ, और राम कृष्ण के रूप में पैदा हुए। भगवान को भी कर्म छोड़ता नहीं है, तो इंसान को कैसे छोड़? व्यर्थ की तरंगे हैं उनको कट करिए, जो सार्थक तरंगे हैं उनको सेट करिए। मनुष्य के जीवन में बहुत सी आदतें हैं, उन आदतों को तुरंत छोड़िए जिनकी वजह से घर का संगठन कमजोर हो रहा है, जिन आदतों की वजह से आपका ग्राफ गिर रहा है, आपकी कीमत गिर रही है, आपका मूल्य कम हो रहा है, जिन आदतों के कारण तुम्हारा स्वास्थ्य भी गिर रहा है, तुम्हारी उन्नति रुक रही है, तुम्हारा विकास बाधक हो रहा है, जिन आदतों के कारण रिश्ते भी डगमगा रहे हैं, जिन आदतों की वजह से तुम निर्धन होते चले जा रहे हो, जिन आदतों के कारण तुम्हारा शरीर भी बदसूरत होता जा रहा है, जो आदतें आपको अच्छे समाज में बैठने लायक नहीं तैयार कर पा रही है, जिन आदतों के कारण तुम दुख भोग रहे हो, तुम्हारी जिन आदतों के कारण तुम्हारे परिवार के सदस्य भी दुख भोग रहे हैं, अपमान भोग रहे हैं, उन आदतों को कृपा करके शीघ्रता से छोड़ने का प्रयास करें।
बचपन में जब तुम छोटे थे तुम्हारे में कोई आदत नहीं थी, केवल भूख लगती थी खा लेते थे, प्यास लगती थी पानी पी लेते थे, और नींद लगती थी सो लेते थे। माता पिता का प्रेम मिल गया खुश हो जाते थे। दूसरी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं था। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई, आदतें बिगड़ती गईं, मन चंचल होता चला गया। जवानी के जोश में तुम गलत राह पर चल पड़े। माता पिता की सुध बुध लेना भी तुमने छोड़ दिया। गुरु भक्ति से भी मन मोड़ दिया। बुराइयों से नाता जोड़ दिया। संतों से नाता तोड़ दिया। दुर्दशा प्रारंभ हो गई। जीवन अमूल्य है। मनुष्य का शरीर मिलना सौभाग्य की बात। कितने पुण्य होंगे आपके जो मनुष्य का शरीर मिला। किसी नशा में मत फंसना, क्योंकि नशा का परिणाम दुर्दशा। अपने घर के रिश्तों में मिठास घोलना, निज कर्तव्य को याद करना। मन में निरर्थक कामनाओं के जाल बनते हैं, उस जाल को भी तोड़ने का प्रयास करना। मान सम्मान की कामना को भी जीतना, क्योंकि मान सम्मान की कामना आपको दुख के कुएं में ढकेल देती है। दुनिया में मान सम्मान कोई किसी को देना नहीं चाहता, सभी लोग मान सम्मान पाना चाहते हैं। और तुम भी उस लाइन में खड़े हो कि हमारा मान सम्मान खूब हो, हमारा खूब नाम हो। यह भी एक तुमने मन में व्यथा पैदा कर दिया। नेकी कर नदी में डाल, अच्छा करो, परोपकार करो, पुण्य करो। नाम हो तो ठीक, कम नाम हो तो ठीक, कोई जाने तो ठीक, कम जाने तो ठीक, नॉर्मल रहो। कोटा राजस्थान में एक बालक हमारे साथ गाड़ी में बैठा था, भगत का लड़का। तो रास्ते में लिखा हुआ था ललित इंटरप्राइजेज स्टोर। तो उस लड़के ने कहा, गुरुदेव मेरे नाम से देखो, मेरा नाम लिखा है, मेरे नाम से इंटरप्राइजेज स्टोर चल रहा है। तो मैंने कहा, तेरा नाम है? बोले मेरा नाम ललित है। मेरा नाम लिख दिया। मैंने कहा, ये दूसरे की दुकान है, उसने अपना प्रचार लिखा, तो उसमें अपना कहाँ जोड़ रहा? बोला मेरा ही है प्रचार ये। वो 12 साल का बालक खुशी मना रहा है। जब वो 20 साल का हुआ तब उसको पता चला कि मेरा नाम निशान तो है ही नहीं। बड़ा काम करने वालों का ही बड़ा नाम होता है, छोटा काम करने वालों का नाम छोटा होता है। और ये भी याद रखना, काम ना करने वालों का नाम नहीं भी होता है। और गलत काम करने वालों का नाम बदनाम होता है। अच्छे से अच्छा काम करने वालों का नाम क्या होता है? सम्मान के साथ लिया जाता है। राम का नाम जब हम लेते हैं तो सम्मान से लेते हैं, रावण का नाम लेते हैं तो बदनाम की दृष्टि से लेते हैं, सम्मान की दृष्टि से नहीं लेते। जय जय जय। नाम शबहिमान प्रदयाप यमानी।
अपना सम्मान भी बांटो, दूसरों का आदर करना सीखो, अपने भीतर अहंकार की हवा मत भरो। और याद रखना, जो दूसरों का सम्मान करता है उसका सम्मान 10 गुना बढ़ जाता है, और जो दूसरों से सम्मान चाहता है उसका सम्मान 10 गुना घट जाता है। ये दुनिया ऐसे है जैसे छाया, जब तुम चलते हो पैदल तुम्हारी छाया तुम्हारे साथ साथ चलती है, लेकिन जब छाया को तुम पकड़ने की कोशिश करते हो तो छाया तुमसे दूर भागती है, और छाया को जब त्याग करते हो और छाया से मुड़ करके तुम दूसरी तरफ चल देते हो तो तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे पीछे चली जाती है। इसी तरह से याद रखना, इस दुनिया में जो भी तुम त्याग कर दोगे, मान सम्मान त्याग कर दोगे, वो तो पीछे पीछे आने वाला है, उसकी चिंता मत करिए, वो अपने आप आएगा। अब आए ना आए ये भी फिक्र छोड़ो, अच्छा करो। अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में। जो लोग सोचते हैं मेरा नाम हो, मेरा कोई नाम ले, और नाम नहीं लिया तो दुखी हो जाते, दुख भोगते रहते। जो लोग सोचते हैं, मेरे को एक सज्जन गुजरात में मिले तो उन्होंने कहा एक मंदिर बनाया हूं, 50 लाख लगाया, और मैंने उनसे कहा मेरा नाम उसमें बिल्कुल बोलना मत किसी को। 3 किलो सोना पहने थे गले में, और आधा किलो हाथ में, मुझको दिखाया, उनका प्रेम हो गया। बोले आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से? तो हमने कहा नेपाल तरफ से। तो यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कहा भूख लगी थी तो सड़क किनारे खड़े होकर थोड़ा चबेना चबा रहे हैं, चना और लैया वगैरह मुरमुरा। मैं रोटी खा रहा हूँ, खाया नहीं था सुबह। बासी रोटी खाते हो? हमने कहा बासी ही खा लेता हूँ, क्या फर्क, टिफिन में धरी थी, कभी कभी बासी भी खा लेता। आज हमारे संत चावल को गर्म कर रहे, कल का चावल बच गया तो उसे गर्म कर रहे। तो हमने कहा गर्म करके क्या करोगे? बोले इसको प्रेम से खा लेंगे। तो जो बड़ा भंडारी है कोठारी, वो कल की बची हुई रोटी वो चटनी वटनी के साथ खा रहा था, और भात को गर्म करके कुछ छौंक लगा के भी खा रहा था। तो हमने कहा बस यही होना चाहिए, अन्न का एक एक कण